आज जन्माष्टमी है और इस दिन को हम श्री कृष्ण जी के जन्म दिवस मानकर पालन करते आ रहे हैं। इस दिन को तो हम श्री कृष्ण जी के जन्म दिवस हिसाब से पालन तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो श्री कृष्ण जी के जो बात सामने आ रहे हैं ना, उसमें तो विरोधाभास आ रहा है। उनका जो जन्मदिन दिवस मानकर तो हम पालन तो कर रहे हैं, लेकिन उनका जो ज्ञान आ रहा है, जो भगवत गीता में वो अर्जुन को बोल के गए थे, वो बात सामने आ रहा है, तो उसमें तो विरोधाभास आ रहा है। उन्होंने तो बोल के गए हैं, उन्होंने अर्जुन को क्या ज्ञान दिए थे? वो उन्होंने ज्ञान दिए थे कि जो आत्मा होता है, आत्मा ना कभी मरता है, ना कभी वो जन्म लेता है, ना सत्य कभी मिटता है, ना सत्य कभी पैदा होता है। ये तो बोल के गए थे ना। ना सत्य कभी मतलब हटेगा, ना सत्य कभी नया आएगा, ये तो बोल के गए थे। ना आत्मा कभी मरेगा, ना आत्मा कभी जन्म लेगा, ये बोल के गए थे। लेकिन अभी देखो ना, जो वो ज्ञान दे के गए हैं, उसके जन्मदिन पे हम उनका जन्म दिवस हिसाब से पालन कर रहे हैं। ये सही जा रहा है उनके हिसाब से? मतलब उन्होंने बोल के गए थे कि ना आत्मा जन्म ले रहा है, ना आत्मा मर रहा है। उनके मतलब उनके जन्म दिवस को हम क्या जन्माष्टमी हिसाब से पालन कर रहे हैं। क्या उनको हम उनको सम्मान दे रहे हैं? उन्होंने ज्ञान दे के कुछ गए हैं, लेकिन उनका ज्ञान को हम ना सुन के, ना समझ के, देन उनके जीवन क्या उनका जन्मदिन को हम कुछ दिवस मान के पालन कर रहे हैं। और जो भी हम जन्माष्टमी जैसे भी पालन कर रहे हैं, तो वो तो कैसे पालन कर रहे हैं तो तुमको पता होगा। जन्माष्टमी जो आ रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, हम अपना जितना भी मौज होता है ना, उसमें हम क्या भर के रखे हैं। जैसा हमको क्या क्या चाहिए, हम कुछ भी, अब बर्थडे हम जब भी पालन करते हैं, हम जितने भी बर्थडे कहां से आया है, मतलब कोई भी डेट में कोई जन्म हुआ होगा, तो उसी डेट को ले लेते हैं, देन एवरी साल उसको हम जन्म दिवस के हिसाब से पालन कर रहे हैं। उसी को अभी श्री कृष्ण को जन्मदिन को भी हम उसी हिसाब से हम ले लिए कि उन्होंने उसी किसी दिन जन्म लिए थे, देन उसी दिन को हम जन्माष्टमी हिसाब से पालन करेंगे। और कैसे पालन करेंगे? हम अभी जैसे पालन कर रहे हैं उसी हिसाब से उनका जन्मदिन को भी पालन करेंगे। और ऐसे ही पालन कर रहे हैं हम। अभी किसी का बर्थडे भी आ रहा है, कैसे पालन कर रहे हैं? केक काटना, देन कुछ मिठाई करना, देन वो खीर करना, देन उसको भोजन करना, देन नाच गीत करके इस दिन को मजे से काटना। इसी हिसाब से हम उसी जन्मदिन को पालन करते हैं। अभी जन्माष्टमी भी जो आ रहे हैं, उसी में तो वही हम कर रहे हैं ना। हम अभी जैसे जन्मदिन पालन कर रहे हैं किसी का भी, तो उसी मतलब हम भगवान जो बोले हो श्री कृष्ण जी को, श्री कृष्ण जी का जन्मदिन को भी हम क्या कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम पालन कर रहे हैं। कैसे पालन कर रहे हैं? देखो ना, अभी जन्माष्टमी आ गया तो उनको मूर्ति रख के उनको कुछ मिठाई सामने रखेंगे, देन उनको मिठाई खिलाएंगे, खीर खिलाएंगे, देन उनके सामने क्या कुछ बीट्स लगा के हम देन डांस करेंगे। अभी तो यही तो चल रहा है। जितने भी देखो, जितने भी संस्था चल रहा है कि उनको जो भक्ति कर रहे हैं, उनको तो यही तो ऐसे भक्ति कर रहे हैं कि इनको मिठाई खिला रहे हैं, देन उनके सामने बीट्स लगा के देन क्या जो क्या जंप कर 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 नाच रहे हैं। ऐसे ही तो मना रहे हैं। तुम जितने भी जन्माष्टमी पालन कर रहे हैं, तुम्हारे आसपास जितने भी दिख रहे हो, तो ऐसे ही वो क्या इसी उनका जो श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस को ऐसे पालन कर रहे हैं। तो बोलो ना, उन्होंने जो बोल के गए हैं उनके विरोध में हम जो उनका जन्म दिवस को पालन कर रहे हैं और हमारे मर्जी से पालन कर रहे हैं। हम हमारा जिधर मौज होगा उसी हिसाब से हम पालन कर रहे हैं। तो देखो ना, ये जो जन्माष्टमी आ रहे हैं, सच में क्या ये जन्माष्टमी एक्चुअली में जैसे जन्माष्टमी मनाना चाहिए था ऐसे हम मना पा रहे हैं? अभी चलो, अभी जन्माष्टमी मना भी रहे हो, ठीक है, चलो भगवान जो श्री कृष्ण जी के नाम पे तुम क्या मनाना चाह रहे हो, तो कुछ अच्छा खासा मनाना चाहिए ना। तो हमारा मौज उसमें क्यों आ रहा है कि जो हमको जो पसंद है उनको खिला रहे हैं? क्या हमको क्या पसंद है? हमको रसगुल्ला खाना पसंद है, खीर खाना पसंद है, तो वो वाला करके हम उनको दे रहे हैं जन्माष्टमी में। वो बना रहे हैं, देन उनके नाम पे बना रहे हैं, लेकिन खा रहे हैं कौन? हम खा रहे हैं। ऐसे ही तो हम जन्माष्टमी मना रहे हैं। देन हमको क्या डांस करना पसंद होता है, तो बीट्स लगा के हम डांस कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम जन्माष्टमी पालन कर रहे हैं। तो देखो, जन्माष्टमी मनाओ तो सही से मनाओ ना। उनका नाम पे तो आ रहा है, तो पूरा नाम उनका जो जन्माष्टमी भी होना चाहिए ना, वो बहुत उच्च दर्जा का होना चाहिए ना, क्योंकि उनका नाम भी बहुत ऊंचा है ना। तो उनके हिसाब से ही क्या जन्माष्टमी पालन करना चाहिए। तो कर भी रहे हैं, उनके नाम पे कर भी रहे हैं, तो ये अच्छा बात है। मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा कि तुम उनके नाम पे जो आ रहे हैं उसको पालन मत करो।
पालन करो, लेकिन जो असली जो जन्माष्टमी है ना, उस उनके हिसाब से जैसा असली होगा, जो अच्छा होगा, मतलब जो मतलब उनका नाम आ रहा है ना, उनके नाम हिसाब से जो बड़ा से बड़ा होगा, ऐसे तुम पालन करो ना। ऐसे पालन करो, मतलब जन्माष्टमी हमारा अभी जो जन्माष्टमी पालन कर रहे हैं, और अच्छा जन्माष्टमी कब होगा, जब हम अपने आप को दिखेंगे। श्री कृष्ण जी का जो जन्म कभी नहीं होगा, नहीं ना कभी वो मरेंगे, लेकिन हमारा जन्म अभी हो सकता है, क्योंकि हम अभी जन्म हुए नहीं है। हम दिख रहे हो कि हम शरीर के हिसाब से आ गए हैं, लेकिन सच में हमारा जन्म नहीं हुआ है। तुम दिखो ना, अभी जैसे हमारा जीवन जा रहा है, सच में हमारा क्या जन्म हुआ है? हाँ, शरीर के हिसाब से दिखोगे तो कुछ आया है, मतलब इस पृथ्वी में कुछ आया है, लेकिन सच में हम जन्म नहीं लिए हैं। क्योंकि अभी सुबह उठ रहे हो तो इतना तुम्हारा दुख आ रहा है, इतना बेचैनी आ रहा है, इतना तुम्हारा क्रोध आ रहा है, देन किसी को दिख रहे हो तो उसमें ईर्ष्या आ रहा है। तो अभी हमारा सच में क्या जन्म हुआ है? ये जन्म नहीं हुआ है। तो तो जन्म हमको लेना होगा। तो उसी जो श्री कृष्ण जी के जो जन्मदिन आ रहा है ना, उसी दिन ये जो जन्माष्टमी आया है, उसी जन्माष्टमी को हम अच्छा करने के लिए हमको क्या करना होगा? हमको भगवान श्री कृष्ण को दिखना नहीं होगा, हम अपने आप को दिखना होगा। क्योंकि उन्होंने तो अपना क्या, वो तो सत्य है, वो तो आत्मा है, वो तो ब्रह्म है, वो तो ना जन्म लिए हैं ना मृत्यु वो लेंगे। उनका तो ना कभी जन्म हुआ है ना कभी होगा, लेकिन हमारा जन्म हो सकता है। तो वही जन्म को लेने के लिए हमको क्या, इसी जो जन्माष्टमी आ रहा है ना, उसी को और अच्छा करना होगा। ना कि वो वाला जैसा आ रहा है, भगवान जी के नाम पे आ रहा है, लेकिन हम उसमें क्या मौज करते रहेंगे, देन ऐसा प्रति साल प्रति वर्ष आएगा, देन क्या उसको ऐसे ही हम मनाते जाएंगे, देन हम ऐसे ही रह जाएंगे। हम जैसे अहंकार लेके बैठे हैं, उसी अहंकार को लेके हम देन जीवन यापन करेंगे, देन उसमें हमारा कुछ चेंज भी नहीं होगा। हम वही जीवन, मतलब पहले साल जैसे हमारा जीवन था, अभी भी ऐसे ही क्या जीवन होगा हमारा। क्योंकि पहले ही हमारा जो था, हम तो अभी अभी जन्म दिवस तो पालन कर रहे हैं, मतलब क्या, श्री कृष्ण जी के नाम पे। लेकिन हम पहले साल भी जैसे उनके नाम पे जो जन्म दिवस पालन किए थे, हम जैसे ही थे, अभी भी तो ऐसे ही है ना। हमारा अहंकार कुछ मिटा है, कुछ गया है, हम कुछ अच्छा हुए हैं नहीं हुए ना, हम शुद्ध हुए हैं नहीं हुए। हम पहले जैसे थे उससे और क्या गंदगी लेके हम अभी अभी आ गए हैं जन्माष्टमी पालन करने के लिए। तो ये जो जन्माष्टमी आया है ना, ये जन्माष्टमी में आया है, अभी तुम क्या अपने को क्या करो, प्रोमिस करो कि इसी दिन आया है कि मैं साल भर इतना दुख कष्ट इतना लेके, मतलब मेरा जो अहंकार था उसी को लेके मैं ऐसा क्या तड़प तड़प कर जीवन जिया हूं। एक साल बिता दिया हूं, एक टाइम भी नहीं मिला। सुबह उठा, जॉब कर रहा हूं, देन बच्चे को दिख रहा हूं, उनका के पढ़ाई कैसा होगा, देन घर कैसे चलेगा, देन कुछ भी तुम कहां भी होगे, तो ऐसा कर करके जीवन चला गया। कभी भी मेरे को सोचने के लिए भी टाइम नहीं मिला कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं। ये वाला टाइम नहीं मिला ना कभी भी। तो अभी जो जन्माष्टमी आया है ना, तो अभी एक मौका आया है, क्या छुट्टी मिला है। देन तुम जॉब से, अब क्या अभी तुम जॉब भी नहीं गए हो, घर में हो, तो अभी एक दिन है ऐसा है भगवान जी के नाम पे मिला है, तो उसी को सही तरीके से तुम इस दिन को कटाओ, उसको सही दिन से मनाओ। ना कि ऐसा जो तुम क्या उसी में भी तुम मौज मस्ती करते मिलोगे, वही ओंकार लेके, जो क्या है मिठाई खा के देन क्या डांस करके वही वाला दिन को कटाना चाह रहे हो। ऐसे मत कटाओ। ये दिन भी जो मिला ना भगवान जी के नाम पे, मतलब श्री कृष्ण जी के नाम पे मिला है, तो उनको भी तो सही तरीके से कटाना चाहिए ना। तो अभी दिखो, अभी एक टाइम मिला है कि इसी दिन जो मिला है ना, उसी दिन मिला है, मतलब भगवान जी के मिला है, भगवान जी के नाम पे मिला है, तो इसी दिन को हमको बैठ के दिखना होगा। क्या क्या गलती किया हूं, मेरा जो अहंकार है ना, इस अहंकार को मैं कैसे उसको मिटाऊं, ये वाला अभी तुम क्या उसको प्रोमिस करना होगा। तो होगा तुम्हारा असली जन्माष्टमी क्या दिवस पालन करना सही होगा। और असली जन्माष्टमी पालन का जो बोले हो ना कि क्या जन्माष्टमी कैसे मनाए, ये वाला भी होता है ना। तुम चारों ओर ऐसे वीडियो भी दिखते होंगे कि जन्माष्टमी कैसे मनाए कैसे मनाए। तो असली जन्माष्टमी अभी होगा। अभी होगा कैसे? तुम्हारा पास जो अहंकार बैठा हुआ ना, जो एक तुम पहले से इतने साल से जो उसी अहंकार को लेके आए हो ना, उसी अहंकार को मिटा के ही तुम्हारा असली जन्माष्टमी क्या मनाना होगा। तब जाके तुम श्री कृष्ण के पास जा पाओगे, सत्य के पास जा पाओगे। और जो तुम बोलते हो ना आत्मा के पास जा पाओगे, आत्मा मतलब ऐसा मत सोचो कि आत्मा मतलब कोई होता है। तुम नहीं, आत्मा के बारे में बोलेंगे तो अभी तुम्हारा मन में बहुत कुछ चलेगा। आत्मा के बारे में जो कुछ सुने हो ना तुम, जितने लोकधर्मी और जितने पाखंडी के मुंह से
जितना सुने हो कि वो बोल दिए कि आत्मा क्या होता है, शरीर के अंदर होता है, देन एक शरीर से दूसरे शरीर को जाता है, देन वो क्या करता है, देन क्या क्या करता है वो उन्होंने तुमको बोले होंगे और वो तुम अपना दिमाग में बैठा लिए हो कि शरीर के अंदर आत्मा होता है। अरे शरीर के अंदर आत्मा नहीं होता है। जो श्री कृष्ण भी गीता में बोल के गए हैं कि आत्मा, आत्मा किसको बोल के गए हैं, आत्मा सत्य को बोल के गए हैं, ब्रह्मो को बोल के गए हैं। जो ये वाला उपनिषद भी बोलता है उसमें क्या चलता है, उसमें ब्रह्म चलता है, ब्रह्म चलता है, सत्य चलता है। तो सत्य को ही आत्मा कहते हैं। सत्य आत्मा मतलब देखो, जो श्री कृष्ण को भी आत्मा बोलेंगे, देन श्री कृष्ण को सत्य भी बोलेंगे, देन क्या उनको ब्रह्म भी बोलेंगे। कैसे ब्रह्म हम किसको बोलते हैं, पहले ये बात तो तुम क्लियर हो जाओ। जिसको हम भगवान भी बोले ना, भगवान किसको बोलते हैं ये बात भी क्लियर हो जाओ। अल्टीमेट ट्रूथ क्या, जो ब्रह्म होते हैं, जो आत्मा होते हैं, उनको ही हम बोलते हैं। क्योंकि वो मतलब इतना ट्रूथ है कि उनके सामने जो अहंकार था ना, अहंकार पूरा मिट चुका है। अभी पूरा प्योर उनका शुद्ध चेतना है अभी उनके पास। उनको ही हम भगवान बोलते हैं, उनको ही हम सत्य बोलते हैं, उनको ही हम आत्मा बोलते हैं, उनको ही हम ब्रह्म बोलते हैं। और उपनिषद भी यही बोलता है और भागवत गीता में भी श्री कृष्ण यही बोल के गए हैं, ना कि ऐसे बोल के गए हैं कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को जाता है। ये पहले जो तुम सुने हो ना, ये जो तुम जो लोक धर्म में जो सुने हो, जितने भी द्वैतवादी जितने हैं धर्म चला रहे हैं, उनके मुंह से तुम सुने हो। एक्चुअली में जो आत्मा होता है ना, उन्होंने बोल के गए ना, ना आत्मा कभी मिटता है, ना कभी आत्मा जन्म लेता है, ना सत्य कभी क्या न्याय आएगा, ना सत्य कभी मिटेगा। ऐसा बोल के गए ना, ऐसा बोल के गए हैं। तो वो क्या, वो तो क्या सत्य किसको मानेंगे, सत्य मतलब श्री कृष्ण को मानेंगे ना। श्री कृष्ण मतलब ना कभी जन्म लेंगे ना कभी मरेंगे। तो असली जन्माष्टमी मनाना कैसे होगा, जो हमारा अंदर जो अहंकार बैठा हुआ ना, उसी अहंकार को कैसे मिटाएंगे, ये वाला अभी बैठ के दिखने को ही हम बोलेंगे असली जन्माष्टमी मनाना। क्योंकि अभी देखो हमको जो मिला है, अभी टाइम क्या मिला है, हमको फ्री टाइम मिला है ना। नहीं तो साल भर हम इधर उधर भाग कर, देन इतना कष्ट सह के, इतना दुख से, मतलब इतना बंधन से, देन क्या भटकते रहे हैं, पूरा साल भर भटकते रहे। इतना क्या ड्यूटी बहुत सारे संसार से ड्यूटी मिला था, उसी ड्यूटी को क्या क्या निभाते निभाते हम अभी पहुंच गए इसी जन्माष्टमी में। क्योंकि पहले जन्माष्टमी भी जो मनाए थे, जैसा बंधन और जैसा बेचैनी था, जैसा दुख था, ऐसा लेके जन्माष्टमी मनाए थे। अभी इस साल भी पहुंच गए, देन उसी बेचैनी, उसी बंधन और ज्यादा बंधन भी बढ़ा दिए, देन बेचैनी भी बढ़ गया है। तो अभी देन क्या उसी जन्माष्टमी को देन मना रहे हैं। तो जन्माष्टमी तो प्रति वर्ष ऐसा आ रहा है ना, प्रति साल आ रहा है, इसको मना रहे हैं। लेकिन उसमें जो देखो, इसमें तुम्हारा जो अहंकार है कभी मिट नहीं रहा है। वो अहंकार दिन बढ़ते जा रहा है। और देखो अहंकार बढ़ते जा रहा है, तुम कैसे जान रहे हो, देखो ना, तुम जितने साल बीतते जा रहे हैं, तुम उसमें और ज्यादा ज्यादा कैसे मौज मिलेगा, ऐसा तुम क्या दिख रहे हो। जन्माष्टमी अभी आ रहा है, धीरे धीरे देखो, अभी देखो तुम्हारा क्या आएगा, खीरी पूरी आ जाएगा, देन मीठा आ जाएगा, देन डांस आ जाएगा, ये वाला सब धीरे धीरे तुम्हारा बढ़ता जा रहा है। तो बोलो ना, इसमें जन्माष्टमी जो मना रहे हो, इसमें श्री कृष्ण जी कहाँ है, इसमें तो तुम हो सब, तुम्हारा अहंकार है। तुम्हारा अहंकार देखो, अहंकार को खीर मिठाई चाहिए, तो अभी खीर मिठाई आ गया। इसमें श्री कृष्ण कहाँ है, सत्य कहाँ है, जो आत्मा कहाँ है, मुक्ति कहाँ है, ब्रह्म कहाँ है, इसमें कहाँ है, कुछ नहीं है ना। इसमें तुम हो, तुम्हारा अहंकार है। तो ये वाला जो दिन मिला ना, इसी दिन में तुम्हारा जो अहंकार बैठा है ना, जो तुम जितने साल भर में जितने बेचैनी सहे हो ना, उसी बेचैनी को मिटाने के लिए दिन आ रहा है। और उसी दिन को, इसी बेचैनी को कैसे हटाओगे, कैसे सत्य के पास जाओगे, कैसे श्री कृष्ण के पास जाओगे, उसको दिखने के लिए ये दिन आ रहा है। क्योंकि ये दिन तुमको एक छुट्टी के हिसाब से दिन मिला ना, तो उसी दिन को ऐसे मनाओ, तो तुम्हारा होगा असली जन्माष्टमी मनाना होगा। और नहीं तो तुम ऐसे तो जन्माष्टमी आते रहेगा, देन तुम जन्माष्टमी जाते रहेगा, देन तुम वही वाला तुम अहंकार का लेके जाओगे, देन तुम्हारा अंदर से कुछ नहीं होगा, देन वही बेचैनी, वही बंधन, देन और बंधन भी तुम बढ़ाते जाओगे। देन वो तुम दिखोगे कि तुम और कैसे तुम बाद में तुम दिखोगे कि कहां कहां बंधन से फंसे हुए हो। देन दिखोगे तुम, मतलब तुम्हारा साल भर तुम्हारा क्या होगा, जीवन दुख से जाएगा, देन बेचैनी से जाएगा। देन तुम क्या, जन्माष्टमी आएगा, देन उसी दिन को तुम मानोगे कि अब क्या, अब चलो मौज कर लेते हैं, इसी एक दिन छुट्टी मिला है तो एक दिन चलो क्या खीरी, देन कुछ मीठा, देन जो भी होगा क्या डांस होगा, उसको कर देते हैं, देन मौज कर देते हैं। देन वो जन्माष्टमी खत्म होगा, देन फिर से वही अहंकार को लेके, देन फिर से वही जीवन जिएंगे। ऐसे ही नहीं तो चलेगा, देन फिर से वही वाला तुम्हारा जो जितना बेचैनी था फिर से रिटर्न आ जाएगा।
देन तुम्हारा जीवन फिर से वही जैसे तुम्हारा चल रहा था ना, जैसा साइकिल चल रहा था ऐसे ही चलेगा। तो असली जन्माष्टमी मनाना चाह रहे हो तो श्री कृष्ण को पास लाने के लिए ट्राई करो। श्री कृष्ण को पास लो, मतलब जाओ तुम। श्री कृष्ण को पास जाना मतलब क्या? सत्य को पास लाना। सत्य का मतलब तुम्हारा जो अहंकार बैठा ना, उस अहंकार को मिटाना। सत्य तुम्हारा पास पहले से ही है। जो अभी तुम्हारा अहंकार अभी हो गया ना, तुम्हारा संसार मतलब अहंकार कैसे बना है देखो जरा। तुम्हारा ये समाज से जैसे तुम्हारा मिला है ना, बंधन मिला है, बहुत सारा मान्यता मिला है, बहुत सारा परंपरा मिला है, उसी को लेके अभी अहंकार बन के बैठा है और उसी को तो पूर्ण करके चल रहा है। उसी को क्या, उसी को जो क्या दिन भर उसको कैसे उसको कर्तव्य मान के उसको करता जा रहा है, देन वो जीवन उसको बिताता जा रहा है। अहंकार तो ऐसे ही चल रहा है ना। बहुत सारे तुमको समाज ने दे दिया है, कर्तव्य दे दिया है, ड्यूटी दे दिया है और बहुत सारा मान्यता दे दिया है, उसको लेके तुम उसको क्या पूर्ण करते चल रहे हो। देन तुम्हारा जीवन कैसे जा रहा है? बेचैनी में जा रहा है, दुख में जा रहा है। देन तुम मान रहे हो कि क्या जीवन मुझे सही नहीं जा रहा है। जन्माष्टमी आ रहा है, जन्माष्टमी भी मना रहा हूं, फिर भी मेरा जीवन सही नहीं हो रहा है। देन तुम क्या जितना भी तुम्हारा ये प्रॉब्लम का जो दोष दोगे ना, किसको दे दोगे? श्री कृष्ण जी को दे दोगे। अब अरे तुमको इतना सारा तुम्हारा जन्माष्टमी मना रहे हैं, फिर भी हमारा मेरा बेचैनी क्यों नहीं जा रहा है, ऐसा बोलते होगे ना। देन तुम दे भी रहे हो। जितने तुम भगवान के नाम पे बहुत सारा, जितने भी तुम्हारा गॉड है क्या राम को दे दोगे, श्री कृष्ण को दे दोगे, और जितने सारा तुम गॉड को मानते हो उनको क्या ऐसा दे भी रहे हो, उनका दोष दे भी दे रहे हो कि मेरा जो बेचैनी है क्यों नहीं कट रहा है। लेकिन उसका बेचैनी का कारण तुम अपने आप हो, ये वाला तो तुम नहीं बोलते हो। तुम कभी गए हो राम के पास, गए हो कभी श्री कृष्ण के पास गए हो? श्री कृष्ण राम मतलब सत्य, जिनको हम आत्मा बोल रहे हैं। आत्मा मतलब सत्य, ब्रह्म। उनको मतलब आत्मा मतलब जो उड़ता हुआ आत्मा, तुम दिमाग से हटा दो, आत्मा उनको नहीं बोलते हैं। उपनिषद भी आत्मा ब्रह्म को ही बोलते हैं, मतलब अल्टीमेट ट्रूथ को ही सत्य बोल क्या, अल्टीमेट ट्रूथ जो है ना उसको ही ब्रह्म बोलते हैं, उसको ही आत्मा बोलते हैं। अभी भगवत गीता में भी श्री कृष्ण वही बोल के गए हैं। तुमको कौन पढ़ा दिया है कि पता नहीं कि क्या आत्मा मतलब जो होता है एक शरीर के अंदर होता है, देन वो मरने के बाद उड़ता रहता है, देन दूसरा शरीर को ढूंढता रहता है। ऐसा तुमको कौन बता दिया पता नहीं, उसको दिमाग से हटाओ। और आत्मा मतलब जो कोई बोलेंगे क्या, शुद्ध चेतना, सत्य, जब मन पूरा प्योर सत्य जो हो सकता है ना, वो उसको आत्मा बोलते हैं। उसी आत्मा के पास जाओ तो तब भी जाके तुम्हारा जो अहंकार है ना वो मिटेगा। और नहीं, अहंकार तुम्हारा जो शुद्ध आत्मा ना वो पहले से है, उसको ढक लिया है। तुम्हारा अभी जो तुम्हारा संसार से जो मिला है ना, क्या बहुत सारा मान्यता मिला है, बहुत सारा बंधन मिला है, और तुमको समाज से बोल दिया ना ये तुमको करना होता है, तुम पिता हो तो ये तुमको करना होता है, माता हो तो तुमको ये करना होता है, और तुम भाई हो तो ये करना होता है, ऐसा सब तुमको बोल दिए है ना। वही वाला सब जितने भी तुम मान्यता मान के बैठे हो ना, तुम्हारा जो सत्य है ना, जो तुम जन्म लेके पैदा हुआ, मतलब सबके ये जितने भी ये है ना, जितने भी जीव है उनके उनके भीतर पहले से ही है जो सत्य। मतलब तो कुछ मान्यता नहीं होगा तो तुम सोचो ना, तुम उसमें जो क्या होगा, और तुम कुछ भी तुम्हारे पास मान्यता नहीं होगा तो कुछ भी काम होगा, तुम उसमें क्या, तुम्हारे पास कोई बाहर का चीज कोई नहीं है, कोई तुमको बोला नहीं कि ऐसा ऐसा होता है, तो तुम उसमें क्या देखो, उसमें तुम समझ जाओगे ना, क्योंकि समझने की क्षमता तुमके पास पहले से ही है ना। उस समझ को ही आत्मा बोलते हैं। जो समझ है ना, वो समझ तुम अभी भूल गए हो। समझ को भूल के अभी जो तुम्हारा चारों ओर जितने तुमको मान्यता बंधन बैठा दिया ना, मतलब उसमें तुम जगड़ गए हो, देन अभी भूल गए हो कि तुम असली में कौन हो। तो वही जो सत्य है ना, असली सत्य है जो आत्मा है, उसी को बाहर लाओ इसी जन्माष्टमी में, तो होगा तुम्हारा असली जन्माष्टमी मनाना इसी दिन का। तो ऐसे तुम जो तुम्हारा अंदर जो आत्मा बैठा है ना, सत्य बैठा है ना, उसी को जब अहंकार को मिटा के जब तुम उसी को क्या प्रज्वलित करोगे, आलोकित करोगे, जब वो निकल कर बाहर आएगा ना, तो तब होगा तुम्हारा असली जन्माष्टमी मनाना। और उसको ही तुम मानोगे कि तुम्हारा अभी जन्म हुआ है। तुम अपने को जन्म दो अभी। श्री कृष्ण का जन्म मान के तुम तो उसमें तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि श्री कृष्ण को तो जन्म लेंगे नहीं और मरेंगे भी नहीं, और तब भी थे, अभी भी है, देन बाद में भी रहेंगे। अभी तुमको जन्म लेना होगा, क्योंकि तुम अभी जन्म नहीं लिए हो। तुम्हारा अहंकार अभी क्या हुआ है, अभी देखो ना कितना तड़प रहा है। तुम जन्म लेते तो अभी तो तड़प तुम्हारा जीवन से हट गया होता, इतना दुख क्यों है? तो अभी तुम जन्म नहीं लिए हो, अभी तुम क्या पशुता के लेवल पे जीवन जी रहे हो।
तो तुमको उसी पशुता से मानवता को आना होगा। देन भगवान जो बोलते हो ना, सत्य के पास आना होगा, देन आत्मा के पास आना होगा। तो उसके लिए तुमको जो अहंकार है ना, उसी अहंकार को मिटाना होगा। और उसी अहंकार को मिटाने के लिए ये जो जन्माष्टमी का दिन आया है, इसी जन्माष्टमी को अच्छे से उसको कटाओ, मतलब अच्छे से उसको इस्तेमाल करो। नहीं तो ये भी जन्माष्टमी चला जाएगा, देन तुम वही अहंकार लेके चला जाओगे, देन तुम्हारा जीवन वही ही ऐसे ही चलेगा, जैसे पहले चल रहा था ऐसे ही चलेगा। तो असली जन्माष्टमी तब होगा जब तुम अपने आप को जन्म दोगे। ऐसे भूल जाओ कि तुम क्या श्री कृष्ण का जन्मदिन पालन कर रहे हो। अपने जन्मदिन को कैसे पालन करोगे तो उसको दिखो, तो अपने आप को जन्म दो, यही होगा तुम्हारा असली जन्माष्टमी मनाना।